जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ। कि सिंधु में डुबकिया गोताखोर लगाता है, कि सिंधु में डुबकिया गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती यूं ही सहजे पानी में, मिलते नहीं मोती यूं ही सहजे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आपको कभी भी हार नहीं माननी है। जैसे कि सिंधु में जो गोताखोर होता है वो कितनी बार डुबकियां लगाता है और जब तक कि वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करता है वो और दुगनी रफ्तार से मेहनत करता है और उसको पा ही लेता है। ऐसे ही हम सभी को मेहनत करनी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, उसका सामना आपको डट कर करना है। और जब तक आप अपनी चीजों को हासिल नहीं कर लेते हैं, आपको मतलब बैठना नहीं है, चैन से मेहनत करनी है दिन रात। ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम डिटेल में सारी चीजों को करेंगे। जैसे करंट अफेयर में आपको करा रही हूँ, एससीओ के बारे में जानेंगे, COP28 के बारे में जानेंगे, G20 के बारे में जानेंगे और ब्रिक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वही सारी चीजों को आपको ना सिर्फ करंट अफेयर यहाँ पर देखने को मिलेगी बल्कि स्टैटिक को भी कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ करंट अफेयर से सवाल नहीं आते हैं ना, वही स्टैटिक से भी पूछे जाते हैं। और भाई ये मैं इस अनुभव से कह रही हूँ क्योंकि मैंने यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया है, मेरे 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया था। और आपको मैं हमेशा बोलती हूँ एक चीज की, किसी भी टीचर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। इवन मुझ पे भी आपको क्या करना है, आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट लेवल, पीसीएस की या फिर एसएससी, किसी भी एग्जाम की, तो आप देखेंगे कि भाई कोप से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, आप देखेंगे ब्रिक्स से हर बार क्वेश्चन बना है, आप देखेंगे कि भाई G20 से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, एससीओ से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप सभी को क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर देखने हैं। आप देखेंगे उस पर, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तभी आपको ट्रस्ट करना है, तभी आपको क्लासेस लेनी है। शुरू करते हैं डियर क्लास को, सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। COP28 की बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि COP28 कैसा शिखर सम्मेलन है, पहले आपको यही जानना है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है। सन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सन 2023 COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, दुबई में किया गया। कहाँ पर किया गया था, दुबई, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात। या तो आपको ऑप्शन में दुबई देंगे, दुबई नहीं दिया हो तो आपको देंगे संयुक्त अरब अमीरात। ये चीज आपको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेनी है। 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, काफी महत्वपूर्ण है। देन आपसे पूछेंगे कि कब हुआ इसका आयोजन, सन 2023 में कब हुआ। तो आपको ध्यान रखना है 30 नवंबर से भाई 12 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। पहला क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हुआ। अब ये नहीं कि भाई COP28 से क्वेश्चन आए, क्या पता यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस में डियर क्या होता है, स्टेटमेंट में करके क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेंगे आपसे कि COP28 मतलब कि COP28 का सम्मेलन हुआ था दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। आपको दे देंगे कि भाई मिस्र में हुआ, ऐसे करके ऑप्शन देंगे। और फिर बी स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई सन 2022 में COP27 का आयोजन कहाँ पर हुआ, ऐसे नाम दे देंगे। तो आप कब आंसर लगा पाएंगे, जब आपको पता होगा कि भाई COP जो 27 है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, मिस्र में हुआ था। कहाँ पर, 22 वाला हुआ था मिस्र में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, हमने सन 2022 का भी जान लिया, सन 2023 का भी जान लिया। अब हमने आगामी जो होने वाला है COP29, हम उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ लेंगे COP29 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर सन 2024 में ही होगा। कहाँ पर होने जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे अजरबैजान। कहाँ पर भाई, अजरबैजान में होगा COP29 का शिखर सम्मेलन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम, चाहे आप यूपीपीसीएस की एग्जाम की तैयारी करें जो कि अपना अगले मंथ है 17 मार्च को, उसमें भी काम आएगा। यूपीएससी में भी आपसे पूछा जा सकता है, बाकी एग्जाम में भी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे याद कर लेंगे। देन अब बात करते हैं भाई COP28 में, थोड़ा सा और जानकारी जान लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण नोट है। COP28 में क्या घोषणा की गई, तो घोषणा क्या की गई वो ध्यान देंगे भाई। परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष सन 2050 तक 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा। क्या भाई, क्या है, COP28 में घोषणा की गई है कि जो परमाणु ऊर्जा है
उसकी क्षमता को वर्ष सन 2050 तक बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है कि जो COP28 है इसमें क्या घोषणा की गई, या परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितने वर्ष तक 3 गुना बढ़ाने की घोषणा की गई, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लगाएंगे, आपको दे देंगे सन 2045 तक, सन 2047 तक, सन 2050 तक, ऐसे करके ABCD ऑप्शन दिए होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, सन 2050 तक भाई जो परमाणु ऊर्जा है उसकी क्षमता को 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा, यह घोषणा की गई है COP28 में। सभी बच्चे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। क्या भाई 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं। पहले हम ब्रिक्स के बारे में फैक्चुअल जानकारी जान लेते हैं, स्टैटिक को जान लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक से भी हर बार भाई क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि जो ब्रिक है या ब्रिक्स है, ब्रिक्स तो बाद में बना सन 2010 में, उससे पहले ब्रिक था। ठीक है, BRIC, साउथ अफ्रीका उसमें शामिल नहीं था। तो इसका पूछेंगे कि भाई इसकी स्थापना कब हुई। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, भाई इसकी स्थापना हुई थी सन 2006 में। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सन 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और पूछ लेंगे पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का कब हुआ था। तो पहला शिखर सम्मेलन आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, सन 2009 में हुआ था। कब भाई, सन 2009 में ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। कहाँ पर हुआ था ये चीज याद रखेंगे, भाई रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अगर पूछ ले सन 2009 में कहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ था, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, भाई रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रूस में। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ब्रिक्स में भारत कब शामिल हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सन 2009 में ब्रिक्स में भारत शामिल हो गया था। और ये क्वेश्चन कई बार बना है कि साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक था पहले, क्या था भाई, ब्रिक था। इसमें कौन कौन शामिल थे, पहले क्या था, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले ब्रिक था, इसमें ब्राजील शामिल था। क्या भाई, सभी बच्चे याद रखेंगे, ब्राजील शामिल था। ठीक है, और सेकंड इसमें रसिया शामिल था। क्या भाई, रसिया शामिल था, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड इसमें कौन भाई, इंडिया शामिल था अपना, और चाइना शामिल था। ठीक है, इंडिया प्लस चाइना इसमें शामिल था, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसमें पूछ लेते हैं कि साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, साउथ अफ्रीका ब्रिक में कब शामिल हुआ। तो आपको ध्यान रखना है सन 2010 में। कब भाई, सन 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था। कब, साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, सभी बच्चे याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था सन 2010 में। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई जो ब्रिक है इसकी जो अवधारणा है वो किसने दी, या इसका प्रतिपादन किसने किया था ब्रिक शब्द का। तो आपको याद रखना है, जिम ओ'नील ने किया था। किसने किया था, जिम ओ'नील ने किया था। कब किया था, सन 2001 में किया था। ये चीज भी याद रखनी है। अब आपको याद रखना है कि भाई ब्रिक में कौन कौन सी कंट्री शामिल है। भाई ब्रिक्स में 5 कंट्री शामिल है ना। 5 कंट्री कौन कौन सी है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि सन 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की। तो भाई साउथ अफ्रीका ने ही की थी। क्या भाई, सन 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी, साउथ अफ्रीका ने की थी। कहाँ पर, जोहान्सबर्ग में। और PM मोदी भी वहां पर गए थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ब्रिक्स का सन 2023 में कौन सा शिखर सम्मेलन था, ये भी याद रखेंगे, 15वां शिखर सम्मेलन था। कौन सा भाई, 15वां शिखर सम्मेलन था। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ जो कि आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, और मैं कितनी बार आपको करा चुकी हूँ। आप मुझे ये बताएंगे, ब्रिक्स में जो सन 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ है साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, उसमें भाई कितनी कंट्री को ब्रिक्स में और शामिल कर लिया गया है। सभी बच्चों को होमवर्क का क्वेश्चन है भाई, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर आंसर देना। देखती हूँ कितने बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं मेरी करंट अफेयर की। चलिए भाई, अब ये तो थी ब्रिक्स के बारे में जानकारी। अब हम जानते हैं G20 के बारे में। क्या भाई, G20 काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे भाई, रखेंगे भाई। जो G20 है अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक आर्थिक मंच है। क्या भाई, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक आर्थिक मंच है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक आर्थिक मंच है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग का क्या है भाई, आर्थिक मंच है। सभी बच्चे याद कर लेंगे, क्या भाई, आर्थिक मंच है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने लिखा है कि G20 की स्थापना कब हुई। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, G20 की स्थापना हुई थी भाई 1999 में। कब भाई, 1999।
अब काफी बच्चे कहते हैं कि मैम इन डेट्स को कैसे याद करें, हिस्ट्री में भी इतनी डेट है, भाई पॉलिटी में भी डेटिंग है, जैसे हम चार्टर एक्ट की बात करें 1773 की या 1813 की, तो काफी डेट्स पॉलिटी में भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हिस्ट्री में तो काफी डेट्स से ही भरी पड़ी है हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट में इतनी है, मेडिवल में इतनी है, और मॉडर्न में भी वही हिस्ट्री में डेट ही डेट है, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, बॉन्डिवोस का युद्ध कब हुआ, तो यहाँ से बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। और फिर अब हम भी अब करंट अफेयर में भी सब बच्चे बोलेंगे कि मैम इसमें भी आप डेट घुसा रहे, तो भाई याद करना है, क्योंकि ये स्टैटिक के साथ साथ हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। अब आप ध्यान देंगे, आप याद कैसे करेंगे कि भाई G20 की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे 1999 में, तो आप डेट ऑफ बर्थ से याद रख सकते हैं। किसी आपके फ्रेंड का बर्थ हुआ होगा 1999 में, तो आप ऐसे याद कर ले यार उसका बर्थ जब हुआ था ना तब G20 की स्थापना हुई थी, तो ऐसे करके आप लंबे समय तक चीजों को स्टे अपने माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि G20 में कितने सदस्य हैं, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, भाई जो G20 ग्रुप है, पहली बात तो यही याद रखे, अब G20 नहीं रहा, G21 हो गया। अब इसमें कौन कौन शामिल है ये सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। 19 देश यूरोपीय संघ, ध्यान देंगे भाई 19 देश, 19 तो देश, 19 देश प्लस यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ से मिलकर क्या बना है, यूरोपीय संघ से मिलकर क्या बना है भाई, G20 बना है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अब G20 नहीं रहा है, G21 हो गया है। इसमें किसको शामिल किया गया, अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया है। किसको भाई, अफ्रीकी संघ, प्लस अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर लिया गया है। सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर, अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर लिया गया है। और जो अफ्रीकी संघ है 55 देशों का ये एक समूह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछे कोई कि भाई क्या G20 अब G20 है या G21 हो गया है, तो आप आंसर क्या देंगे कि भाई हमारी मैम ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, G20 अब G20 नहीं रहा है, उसका नाम G21 हो गया, क्योंकि उसमें क्या शामिल हो गया, आपसे 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई उसमें अफ्रीका जो संघ है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया। 19 देश तो पहले थे, यूरोपीय संघ था, तो उससे मिलकर क्या बना था, G20 बना था। लेकिन अब G21 हो गया, उसमें क्या शामिल कर लिया गया, अफ्रीकन संघ को शामिल कर लिया गया। क्लियर है सारी चीजें। अब बात करते हैं भाई सन 2023 का G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था भाई, अपने प्यारे भारत में हुआ था। सन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई अपने भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। कहाँ पर हुई है G20 सन 2023 की बैठक, भाई नई दिल्ली में हुई है, प्रगति मैदान में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं थीम, भाई काफी चर्चा में थी, ठीक है। अभी मैं दिल्ली में ही गई थी, थोड़ा बाहर, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके भाई की सगाई थी, तो तुगलकाबाद जाना था। तो जब मैं काफी समय के बाद निकली घूमने के लिए, तो मैंने देखा कि जैसे हम बाइक से जा रहे थे, आज भी वही थीम लगी हुई है। जैसे कि अगर हम पालम साइड से जाते हैं एयरपोर्ट से, तो उसके आगे ही आप देखेंगे, अगर दिल्ली में आपको अवसर मिले आने का, तो आप देखेंगे कि भाई G20 की थीम के बैनर आज भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसको आपको देखते हुए जाना, ऐसे ना चीजों को देखते हैं ना हम, लंबे समय तक याद कर पाते हैं, वैसे भूल जाएंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे ना और देखेंगे एकदम कलरफुल चीजों को, तो ना आपको याद रहता है। वैसे भी मैंने याद करवा रखा है आपको। G20 की थीम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सन 2023 की मैंने आयोजन बता दिया, कहाँ पर हुआ भाई, भारत में हुआ, ठीक है। और अध्यक्षता भारत ने की, आप आ जाए कि नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ, भारत ने इसका शिखर सम्मेलन किया है सन 2023 वाला। थीम काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। थीम क्या है भाई, वसुधैव कुटुंबकम। क्या भाई बच्चे ध्यान देंगे सभी, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम मैंने ट्रिक से याद करा रखा है, और जो नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी याद, क्लास में याद हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, ध्यान देंगे सभी बच्चे, वन अर्थ। क्या भाई, वन अर्थ, वन ऐसे याद करनी है जैसे मैं लिख रही हूँ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फैमिली, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन
वन फ्यूचर। अब आप इसको याद कैसे करेंगे कि मैम इसको याद कैसे करें, इतनी थीम है ना, हमें ब्रिक्स की भी याद करनी है, हमें बिम्स्टेक की भी याद करनी है, तो इतनी सारी थीम को हम कैसे याद रखें। देखिए G20 की थीम याद करना बहुत ही आसान है, ट्रिक से याद करने का प्रयास करते हैं। G20 सन 2023 की अगर थीम पूछ लिया जाए तो वसुधैव कुटुंबकम तो आपको याद ही है कि भाई अपनी जो भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम है, मतलब यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद करने में किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जो थीम है आगे की उसको याद करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसको ना एग्जाम में क्या देंगे डियर फ्रेंड्स, आगे पीछे करके दे देंगे। पहले आपको दे देंगे वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ, ऐसे फिर आपको कंफ्यूजन होगा। तो जैसे मैं याद करा रही हूँ वैसे याद करना है। आप याद कैसे करेंगे, वन अर्थ की भाई हमारी एक ही तो पृथ्वी है, हमारी क्या भाई दो चार पृथ्वी थोड़ी ना, एक पृथ्वी है, वन अर्थ वन फैमिली, और उस पर क्या होती भाई हमारी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली होती है। ठीक है, और हमारी फैमिली के साथ ही हमारा फ्यूचर होता है। अगर हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं है तो हमारा फ्यूचर भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है। हम अपनी फैमिली के साथ सुख भी अपनी फैमिली के साथ बांटते हैं, और खुशी भी हम जब हम किसी फील्ड में सक्सेस हो जाते हैं तो अगर अपनी फैमिली साथ में है तो उस खुशी का भी कोई महत्व नहीं हो जाता। तो आप ऐसे याद करेंगे कि वन अर्थ एक फैमिली, वन अर्थ एक पृथ्वी है, उस पर क्या है हमारी एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली होती है, और उसी के साथ हमारा फ्यूचर निहित होता है। ठीक है, ऐसे करके आप ट्रिक से याद करेंगे तो एग्जाम में आप अच्छे से क्लिक कर पाएंगे कि प्रीति मैम ने ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं कि भाई सन 2000 कहाँ पर होगा। ध्यान देंगे सभी बच्चे, आपसे पूछा जाएगा सन 2023 का तो याद कर लिया, लेकिन जैसे यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस में ना स्टेटमेंट में करके क्वेश्चन आते हैं, आपसे सन 2024 का भी पूछा जा सकता है। फिर नाम ना को ऐसे ब्राजील दे देंगे, रसिया दे देंगे, चाइना की यहाँ पर हुआ। तो आपको ध्यान रखना है सन 2023 में आयोजन कहाँ पर हुआ था, भारत में नई दिल्ली में, और सन 2024 में कहा होगा, ध्यान देंगे सभी बच्चे, भाई कहाँ पर होगा, ब्राजील में होगा। कहाँ पर होगा G20 सन 2024 का शिखर सम्मेलन, ये होगा ब्राजील में। ये चीज आपको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेनी है। आई थिंक सारी चीजें G20 के बारे में भी क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं एससीओ के बारे में। क्या भाई, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे भाई, वैसे ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। की संघाई सहयोग संगठन के नाम से हिंदी में इसे जानते हैं। इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसकी स्थापना कब की गई थी। तो एससीओ की स्थापना 15 जून सन 2009 को की गई थी। अगर पूछे एससीओ की स्थापना कब की गई थी तो 15 जून सन 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सन 2001 में भाई 15 जून सन 2001 में एससीओ मतलब कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सन 2023 में एस शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। देखिए G20 और एससीओ का इस बार का मतलब सन 2023 का शिखर सम्मेलन था वो अपने भारत में ही हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। भाई सन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ भाई, अपने प्यारे भारत में हुआ। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अध्यक्षता किसने की थी भाई, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ये चीज भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है सन 2023 में एससीओ की अध्यक्षता किसने की, तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की। आपसे संस्करण भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एससीओ का यह कौन से नंबर का संस्करण था। सन 2023 में एससीओ का यह कौन से नंबर का संस्करण था, 13वां था, 14वां था, 15वां था, 16वां था, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई 15वां संस्करण था या 15वें नंबर का ये आयोजन था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। भाई नोवा सदस्य देश कौन बना एससीओ का, अगर आपसे पूछ ले कि भाई नोवा सदस्य देश कौन बना, तो ध्यान रखेंगे भाई ईरान बना। कौन बना, ईरान बना। ये चीज काफी महत्वपूर्ण है। अभी अगर आपसे पूछेंगे अब एग्जाम में करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में एससीओ में कितने सदस्य देश हैं, तो आप क्या लगाएंगे, पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर ध्यान देंगे। भारत प्लस पाकिस्तान एससीओ के कब सदस्य देश बने। वैसे तो पॉलिटी में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे नेट जेआरएफ के एग्जाम होते हैं ना पॉलिटिकल साइंस के, और बाकी भी टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एससीओ से क्वेश्चन ना आए पॉलिटी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं वही आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर भी करा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम ऐसे चीजों को कवर करेंगे कि भाई करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक भी कवर करते हुए चले, कि भाई 360 डिग्री से कवर करेंगे कि आपका कुछ भी ना छूटे। भाई पॉलिटी में भी तो क्वेश्चन बनते हैं
तो अगर हिस्ट्री उसकी बतानी है तो मैं आपको हिस्ट्री भी बताते चलूंगी, पॉलिटी से जहां से क्वेश्चन बने तो मैं साथ साथ वो भी आपको कवर कराते चलूंगी, क्योंकि डियर बहुत ही अनुभव है ना। 10 साल के मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रखे हैं, बीपीएससी के भी, यूपीपीसीएस के भी, एमपीपीसीएस में, तो एक टीचर को अंदाजा हो जाता है तभी, है ना, कोई अब इतने कॉन्फिडेंस से चीजों को करा पाता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने। देखिए मेरे माइंड में रहता है कि भाई नेट जेआरएफ के भी जैसे मैं सोल्व करती रहती हूँ, टीजीटी पीजीटी के भी भाई एससीओ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और एग्जाम में भी मैंने एससीओ से क्वेश्चन देखे हैं। पूछ लेंगे डायरेक्ट कि भारत प्लस पाकिस्तान एससीओ में संघाई सहयोग संगठन में कब शामिल हुए, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे सन 2017 में। तब भाई सन 2017 में पाकिस्तान और भारत एससीओ में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वो लिया, कितने सदस्य देश हैं एससीओ में वर्तमान में, तो आपका आंसर क्या होगा, आपको ऐसे देंगे 8 है, 9 है, 10 है या 11 है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई पहले तो 8 थे लेकिन अब ईरान को शामिल कर लिया गया, तो कितने हो गए हैं, अब 9 हो गए हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे अब कितने हैं भाई, 9 है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक होमवर्क का क्वेश्चन 2 हो जाएंगे, एक होमवर्क का क्वेश्चन मैंने पहले आपको दिया था, 2 तो क्वेश्चन बनते ही है ना, एक अब देती हूँ क्योंकि लास्ट में आ चुके हैं। आप मुझे बताएंगे सन 2024 में एससीओ की अध्यक्षता कौन करने जा रहा है। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क के हो गए, सभी बच्चे कमेंट में आंसर जरूर देंगे, कल की क्लास में उन बच्चों का नाम लिया जाएगा, फिर आगे की करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। ये जो क्वेश्चंस आज मैंने आपको कराए हैं काफी महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर मुझे आप खुद ही आके बताएंगे कि मैम यूपीपीसीएस में जो आपने कराई थी करंट अफेयर वहीं से क्वेश्चन फंसे हैं। क्योंकि डियर पढ़ने को तो बहुत कुछ है, ठीक है, सारा नहीं पढ़ा जाता है, आपको महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, पजल हो जाओगे। जो मैं चीजें करा रही हूँ बहुत ही अनुभव के साथ करा रही हूँ, वो चीज आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है ना कि कई बार हम मिस्टेक कर जाते हैं, सिली मिस्टेक, हमें याद तो होता है लेकिन हम जल्दबाजी कर देते हैं कि हाँ, होता है ना कि जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आता है उसमें कि इसको तो लगा दो, और वही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। लेकिन आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है पूछा है नहीं है पूछा है, उस पर विशेष कर ध्यान देना है। मैं बहुत जल्दी इस पे भी वीडियो बनाऊंगी कि आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है यूपीपीसीएस का, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, 17 मार्च को ही एग्जाम है। प्लीज गाइस अब सीरियस हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और भाई इस साल सिलेक्शन ले लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है लाइफ में सक्सेस होना। अगर आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं या किसी भी फील्ड में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप बार बार फेलियर का सामना कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सब आपका साथ छोड़ना स्टार्ट कर जाते हैं। बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं जो अंत तक आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपको हौसला देते हैं कि तू कर सकती है, तू कर सकता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ रखे, मतलब बहुत ही जरूरी है ना। डिमोटिवेट करने को तो पूरी दुनिया है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आपको आप पर विश्वास करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो उन लोगों के विश्वास को ही आपको सही सिद्ध करना है, ठीक है। ताने भी पड़ेंगे, अच्छा बुरा भी आपको बोला जाएगा, लेकिन आपको खुद पर विश्वास रखना है। सक्सेस के बाद बहुत ही ज्यादा चीजें अच्छी हो जाती है। इस टाइम कौन क्या बोल रहा है उसको नजरअंदाज करके आपको क्या करना है, सिर्फ भाई अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। जो भी चीजें मैंने आपको कराई है उसको आपको आंसर करना है, और प्लीज आपको फीडबैक जरूर देना है कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। जैसे हमने डिटेल में चीजों को करा, आगे भी वैसे डिटेल में चीजें कराई जाएं, ठीक है। फीडबैक जरूर देना सभी बच्चे, ठीक है। मैम का एफर्ट अच्छा लगे, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आएगी तो लाइक कर ही देंगे, लाइक के लिए ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ना ही आगे किया जाएगा। प्लीज गाइज बस रिक्वेस्ट यही है, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर अपने चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। उससे क्या होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। यही मेरा उद्देश्य है कि मेरी एजुकेशन की वीडियो सबसे पहले मेरे स्टूडेंट के पास पहुंचे और वो अपनी क्लासेस का भरपूर लाभ उठाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें कराई गई हैं। और जैसे कि मैंने बोला, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर देखने, आप देखेंगे कि आपको कोप 28 से, मतलब कोप से हर बार, अभी तो कोप 28 हुआ है सन 2023 में, कोप 26 से, कोप 27 से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस में आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बने हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपको ब्रिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे कि G20 से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एससीओ से भी। तो ऐसे ही हम डेली जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। इस महीने में पूरी करंट अफेयर आपको कवर करा दूंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।